हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 6 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में ब्रह्मपुत्र के मुक्ता नामक नदी के तट का उद्घाटन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र के मुक्ता नामक नदी के तट का उद्घाटन किया गया था। तो उसके बाद आपका अगला आता है, उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका किस बैंक ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे और परिवारों की मुद्रास्फीति की सर्वेक्षण सुविधा का जनवरी 2021 दौर शुरू किया है। तो वह जो किया है वह आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे और परिवारों की मुद्रास्फीति की उम्मीद सर्वेक्षण का जनवरी 2021 दौर शुरू किया है। यानी कि इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वह है आपका किस राज्य ने कोविड योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए एक विशेष स्मारक बनाया है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, ओडिशा राज्य। उड़ीसा राज्य ने कोविड योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए एक विशेष स्मारक उड़ीसा राज्य ने एक विशेष स्मारक बनाया है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी पहली फिल्म है। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी पहली फिल्म है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, एक और राउंड, या फिर इसको अनदर राउंड भी कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही है वह है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, एक और राउंड या अनदर राउंड। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका आता है वह है आपका मठीकट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान। मठीकट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान को एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य का है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वह है आपका केरल आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व की ओर, जो केरल और तमिलनाडु के साथ एक अंतर्राज्य सीमा साझा करता है, को ESZ के क्षेत्र रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, ये उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका 2021 को ब्रेल दिवस के किस संस्करण के रूप में चिन्हित किया गया है। 2021 को विश्व ब्रेल दिवस के किस संस्करण के रूप में चिन्हित किया गया है। तो वह किया गया है आपका, इसका जो ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका 3, यानी कि 2021 को विश्व ब्रेल दिवस के 3 संस्करण के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका किस बैंक ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक्शन एजेंडा की रिपोर्ट तैयार की है। किस बैंक ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक्शन एजेंडा की रिपोर्ट तैयार की है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका आंसर ऑप्शन बी, TIFAC बैंक ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक्शन एजेंडा की रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वह है आपका किस राज्य ने मेगा पन बिजली परियोजनाओं को लागू करने
और निष्पादित करने के लिए एनएचपीसी और पीडीडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वह है आपका जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर ने मेगा पनबिजली परियोजनाओं को लागू करने और निष्पादित करने के लिए एनएचपीसी और पीडीडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका वह है कि किस राज्य ने मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट लॉन्च किया है। तो वह किया है आपका ऑप्शन सी। इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। मीन्स पंजाब राज्य सरकार ने मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका वह है आपका पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य के लिए एक अनूठी मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है। तो इसका जो आपका सही आंसर है यानी कि सही ऑप्शन है वह है आपका डी, ए और बी। अब ए और बी में क्या है, एलपीजी रिफिल करती है और नए कनेक्शन का पंजीकरण। तो ये जो दोनों सुविधाएं हैं उसके लिए एक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक अनूठी मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है। उसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन आता है वह है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। मीन्स किस केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वह है आपका दिल्ली। मीन्स दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वह है कि सरकार डिजिटल इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए कितने बंदरगाहों के लिए रुपए 20 करोड़ की परियोजना लागू कर रही है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए यानी कि सरकार डिजिटल इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए 5 बंदरगाहों के लिए रुपए 20 करोड़ की परियोजना लागू कर रही है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सरकार डिजिटल पोर्ट पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए 5 प्रमुख बंदरगाहों के लिए 320 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वह है कि ब्राजील की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पूरी तरह से बनाए गए अमोनिया 1 नामक उपग्रह को कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीन्स इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पहला उपग्रह है जिसे अमेजोनिया 1 लॉन्च किया गया है, जिसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा ब्राजील में पूरी तरह से विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, इसरो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है आपका यूजीसी ने यूजी स्तर पर सीईटी के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति का प्रमुख नेता कौन होता है। तो यूजीसी ने स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षाओं के मुद्दे पर विचार करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के कुलपति आर.पी. तिवारी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो किसने किया है, कुलपति आर.पी. तिवारी ने, यानी कि इसका जो सही आंसर है वह है आपका आर.पी. तिवारी। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका आर.पी. तिवारी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वह है आपका आईएएफ प्रमुख एयर मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने किस ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से आईएएफ ई गवर्नेंस ई ऑफिस पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ई कार्यालय।
इसका जो आपका सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, वह है आपका ई कार्यालय। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वह है आपका सार्क COV2 के यूके स्ट्रेन को संस्कृति देने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, भारत। भारत जो है वह आपका सार्क COV2 वायरस के यूनाइटेड किंगडम यूके तनाव को अलग करने और संस्कृति करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो उसका जो आपका सही आंसर है वह आपका केरल में किया जाएगा। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जिसका उद्देश्य वैश्विक चर्चा और आयुर्वेद का विकास है, केरल में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, केरल। अगला क्वेश्चन है आपका किस देश की सह अध्यक्षता वाली एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी APAP है? तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, भारत। भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी APAP के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है आपका मार्च 2021 में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया जाएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको बतानी है जिसका उद्घाटन मार्च 2021 में किया जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, 15,005 मीटर। कर्नाटक में हुबली रेलवे जंक्शन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब इसे 15,000 यानी कि 1,505 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपका जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वह है आपका कि किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सहायता के लिए एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए नीदरलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये रहा आपका आज का हमारा करंट अफेयर्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।